किसान आंदोलन को लेकर हम बात कर रहे हैं और किसानों के दिल्ली कूच के बीच बड़ी खबर आपको बता दें। अब से थोड़ी ही देर में केंद्र और किसानों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। तो केंद्र और किसानों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। किसान नेताओं ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। 2 बार पहले भी चंडीगढ़ में बैठक हो चुकी है और तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होने वाली है। केंद्र के मंत्रियों से केंद्र के साथ किसान नेता, किसान प्रतिनिधि बातचीत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको दे दें, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अब से पहले भी 2 बार बैठक हो चुकी। 3 केंद्रीय मंत्रियों की ओर से बातचीत की गई किसानों से, कोई रास्ता, कोई हल नहीं निकला। अब एक बार फिर से बातचीत होगी। अब से कुछ ही देर में ये बातचीत शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होने वाली है और अब देखना ये है क्या इस बातचीत के जरिए कोई समाधान, कोई हल, कोई बीच का रास्ता। तो किसान दिल्ली कूच का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर किसान पंजाब के ही हैं और पंजाब के किसानों को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। विशेष संवाददाता रवि कालीरामन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अब से कुछ ही देर में बैठक होने वाली है। देखिए, 2 बैठक पहले भी हुई, बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस बार नजरें इस बात पर हैं, क्या कोई हल, कोई बीच का रास्ता निकलेगा? और बिल्कुल ज्योति, देखिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच ये तीसरी बैठक होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बैठक होने वाली है। पंजाब के राजपुरा से तमाम जो किसान नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जुड़ेंगे। और वहीं दिल्ली से केंद्रीय मंत्री जो हैं, पीयूष गोयल हैं, अर्जुन मुंडा हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली से इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज की यह बैठक जो है वो सकारात्मक माहौल में हो और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ तमाम जो चीजें हैं वो बढ़ें। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से माहौल इस वक्त पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है वो किसी से छिपा नहीं हुई है। किस प्रकार से वहां किसान जो हैं वो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से उनको रोका जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम किसान आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है उनके साथ ज्यादती जो है वो कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें दिल्ली जाने दिया जाए और हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र के सामने रखा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बातचीत से जो तमाम चीजें हैं वो हल हो सकती है। आप बातचीत करिए, ऑन द टेबल जो है बातचीत होगी तो तमाम मांगे जो हैं वो कहीं ना कहीं सुनी जाएंगी, उन पर कोई ना कोई फैसला जो है वो जरूर लिया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम किसान इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं पूरे आंदोलन की अगर बात की जाए तो आज दूसरा दिन है ज्योति, और दूसरे दिन भी पहले दिन की तरह ही आंसू गैस के गोले जो है वो लगातार छोड़े गए। किसान लगातार बैरिकेड तोड़ने का प्रयास जो है वो करते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है कई बार तनावपूर्ण होती दिखती है और उसके बाद थोड़ी सी शांत हो जाती है। तो यही कहीं ना कहीं तमाम किसानों के जहन में है, तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके जहन में भी यही है कि बातचीत के जरिए जो है तमाम जो मांगे हैं उनका हल जो है वो निकल सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तीसरी वार्ता आज होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू होगी। देखना होगा किस प्रकार से बैठक में तमाम जो मांगे हैं वो किसानों की तरफ से रखी जाती है, कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति बनती है। और जिस प्रकार से किसान लगातार कह रहे हैं कि ये तमाम जो मांगे हैं, यानी कि एमएसपी गारंटी जो है वो एमएसपी की गारंटी की मांग जो है तमाम किसान कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज यही है कि इस तरह की कोई जो भी मांग होती है उसमें समय लगता है और सरकार चाहती है कमेटी के जरिए इस प्रकार की जो भी तमाम जो मांगे हैं, जो बड़ी मांगे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जिन मांगों में समय लगेगा वो कमेटी बना करके उन मांगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे में किसानों की तरफ से कहा लगातार यही कहा जा रहा है कि आप एक बार अनाउंस करिए, समय लगता है तो लगने दीजिए। इस प्रकार की बात जो है वो किसानों के जरिए जो है वो कही जा रही है। देखना होगा इस बैठक में किस प्रकार से बातचीत होती है, कौन से मुद्दों पर चर्चा जो ज्यादा होती है, कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति बनती है, वो तमाम चीजें बिल्कुल बातचीत होने जा रही है। रवि, 2 दिन की तस्वीरों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस बार सरकार, हरियाणा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, किसी भी सूरत में दिल्ली कुछ नहीं करने दिया जाएगा किसानों को।
और बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस की पहले से ही तैयारी थी, यानी कि किसान आंदोलन की जो कॉल थी, दिल्ली कूच की जो कॉल थी, उससे पहले ही 2-3 दिन पहले ही हरियाणा प्रशासन की तरफ से, हरियाणा पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम जो बैरिकेडिंग है वो करनी शुरू कर दी थी, यानी कि पक्के मोर्चे एक किस्म से कि किसानों को दिल्ली की तरफ ना बढ़ने दिया जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम औद्योगिक क्षेत्र थे, यानी कि दिल्ली के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र थे, उसमें काफी नुकसान जो है वो लोगों को हुआ था। तो वहां की औद्योगिक इकाइयों की तरफ से भी हरियाणा सरकार से दरख्वास्त की गई थी कि दिल्ली में इस प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन ना हो, ताकि उनके जो व्यापार हैं वो ठीक से चलते। इस प्रकार की भी बातें निकल करके साथ आई। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले आंदोलन की अगर बात की जाए और इस आंदोलन की अगर बात की जाए, तो ये था कि पिछला आंदोलन की जब कूच हुई थी, यानी कि दिल्ली के लिए तमाम जो किसान निकले थे, तो इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पहले समय नहीं थी। इस बार पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था जो है हरियाणा पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है, ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाए। क्योंकि देखिए, तमाम जो किसान हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ तो इस प्रकार की स्थिति ना बने। दिल्ली के बाहर जो तमाम जो किसान जमा हुए थे, जो रास्ते अवरुद्ध हुए थे, तो कम से कम वो रास्ते खुले रहें और अपनी जो मांगे हैं वो किसान हमें लिख करके दें या फिर बैठ करके बातचीत करें। ऑन द टेबल जो तमाम जो बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और ज्यादा सही भी रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता प्रबंध जो है इस बार पहले ही कर लिए थे। जी, शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी। तो बड़ी खबर आपको बताई, अब से कुछ ही देर में तीसरे दौर की बातचीत किसानों के साथ होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। इससे पहले चंडीगढ़ में 2 बार 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेता मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत हो चुकी है और जाहिर है अभी तक सभी के सामने की बात नहीं बन पाई है। इस बार उम्मीद है कि जारी कोई ना कोई हल, कोई रास्ता निकलेगा और जो तनाव या तनातनी की स्थिति बनी है, तनाव का माहौल है, वो खत्म हो सकेगा।